मरियम की भक्ति और यहूदा इस्करियोती का विश्वासघात। घटनाएं अब अपनी चरम अवस्था में पहुंच रही थी। यीशु कष्ट उठाने और मरने के लिए स्वयं को तैयार कर रहा था। हम देखेंगे कि जैसे जैसे यीशु क्रूस के समीप जा रहा था, वैसे वैसे शत्रु यानी शैतान अधिक क्रियाशील होता जा रहा था। मत्ती ने इन आयतों में घटनाओं को क्रम अनुसार नहीं लिखा। उसने यहाँ बीच में बैतनिया में शमौन नामक कोढ़ी के घर भोजन के विषय में भी लिखा, जिसमें मरियम ने एक बहुत ही सुंदर काम किया। तो ये घटना पहले हुई थी, लेकिन उसने यहाँ पर इन आयतों के बीच में उसको डाला। तो वो क्रम अनुसार नहीं लिखा उसने, लेकिन एक कारण था जिसकी वजह से उसने उस घटना को इन आयतों के बीच में डाला, जो हम आगे देखेंगे। एक तरफ धार्मिक गुरु यीशु को मरवाने की योजना बना रहे थे, तो दूसरी तरफ यीशु के मित्र उसके प्रति प्रेम और भक्ति दिखा रहे थे। इन दोनों घटनाओं को जोड़ते हुए मत्ती ने मरियम की भक्ति और यहूदा इस्करियोती के विश्वासघात के क्रम को भी जोड़ दिया, क्योंकि बैतनिया के भोज के बाद ही यहूदा याजकों के पास गया यीशु को पकड़वाने के लिए। तो उसने इन दोनों बातों को जोड़ दिया, इस घटना को यहाँ बीच में डालकर। बैतनिया का यह भोज फसह के पर्व से 6 दिन पहले हुआ था, जैसा यूहन्ना 12:1 में लिखा है। इस भोज में कम से कम 17 लोग थे, यीशु और उसके 12 शिष्य, उनके अलावा शमौन जिसको कोढ़ था, फिर मरियम, मार्था और लाजर जिसको यीशु ने जीवित कर दिया था। पिछले अध्याय में यीशु ने जैतून के पहाड़ पर हुई अपनी चर्चा का अंत किया, जिसमें उसने अपने दूसरे आगमन के विषय में समझाया था। तो अब आगे मत्ती 26:1। जब यीशु ये सब बातें कह चुका तो अपने चेलों से कहने लगा, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फसह का पर्व होगा और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। तब महायाजक और प्रजा के पुरनिये कैफा नाम महायाजक के आंगन में इकट्ठे हुए और आपस में विचार करने लगे कि यीशु को छल से पकड़कर मार डालें। परंतु वे कहते थे कि पर्व के समय नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा मच जाए। यीशु के समय में 2 महायाजक थे, हन्ना और कैफा। उनमें से उस समय कैफा ही सारा कार्यभार संभाल रहा था। फसह का पर्व यहूदियों के लिए बहुत ही प्रधान पर्व था, जो मूसा ने ठहराया था जब यहूदी मिस्र देश में दास के रूप में रहते थे। तो जब वो मूसा उन्हें दासत्व से छुड़ाकर मिस्र से बाहर ले गया था, तो उस रात उन्होंने पहली बार फसह का पर्व मनाया था, जिसमें उन्होंने मेमने को बलि देकर उसका लहू अपने दरवाजे पर छिड़का था, जिसकी वजह से मृत्यु उनके घर में प्रवेश नहीं करी थी। और जो मिस्री थे उन्होंने वो लहू अपने दरवाज़ों पर नहीं लगाया था, चौखट पर नहीं लगाया था, तो उनके घर में उनके जो पहलौठे थे उनके घर में मृत्यु आई। फसह के दिन एक मेमने की बलि दी जाती थी तब से लेकर, और फिर उसका मांस खाया जाता था, जो यीशु के बलिदान का चिन्ह था, जो यहूदियों को उस समय तो नहीं समझ आया था, लेकिन जब यीशु आया तो उसके बाद उन्हें समझ आया। क्योंकि परमेश्वर की योजना में यीशु ही हमारे फसह का मेमना था, जिसके बलिदान से हम मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करते हैं। पहले कुरिन्थियों का 5:7 कहता है, पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंधा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे सितंबर के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी सितंबर का महीना शामिल है, उनको ये वीडियो उनके माय अकाउंट में सितंबर के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप
गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindibiblesteady.com टाइप करें। मतलब पूरा hindibiblesteady.com एक साथ बिना किसी गैप के। तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindibiblesteady.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारी मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।